इसमें डिस्टॉर्शन पावर फैक्टर बोले तो एसी लोड्स का जो इंडक्शन की वजह से आते हैं ना वो, उसके लिए तो कैपेसिटर से ऐड करें तो इंप्रूव हो जाता। और ये हार्मोनिक्स डीसी लोड किसके लिए आता है? हार्मोनिक्स पावर फैक्टर किसकी वजह से आता? एसी से डीसी करना करे तो ये बन जाए। हार्मोनिक्स किसके लिए आता? हार्मोनिक्स क्या जी? हाँ नहीं, खुशी है, खुशी से और ज्यादा आना है। हार्मोनिक किसके लिए आता जी? हार्मोनिक्स पावर फैक्टर रीजन हार्मोनिक्स पावर फैक्टर अपना पीसीबीस में क्या होता है, ऑन ऑफ होती ना, कंटिन्यूअसली स्विचिंग होती। एसएमपीएस में भी स्विचिंग है, ऑन ऑफ है, और आईजीबीटीज ऑन ऑफ होती। इतना सारे चीज ऑन ऑफ। नॉर्मल अपना घर में एक बार लाइट ऑन ऑफ करे तो ये ऐसा लाइन से आते, टीवी में आते नहीं आते। इसमें इतना आईजीबीटी इतना बार ऑन ऑफ हो रहे ना, इसकी वजह से अपना हार्मोनिक्स फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब हो रहे ना, अपना एसी करंट डिस्टर्ब हो रहे ना, यही हार्मोनिक्स पावर फैक्टर। हर एक इलेक्ट्रॉनिक पीसीबी में रहता पावर फैक्टर करेक्शन। लो बिलो 75 वाट वाला है तो उसी में दिखा है ना, रेक्टिफाई करने के लिए ये वाला नॉइज फिल्टर यूज करते। इसको क्या बोलते हैं? नहीं, ये इंडक्टर है। ये सिस्टम को क्या बोलते हैं? हाँ, पैसिव। ये पैसिव करेक्शन सर्किट है, पैसिव पावर फैक्टर करेक्शन। कल दिखा है ना ट्रांसफार्मर में, नहीं, ट्रांसफार्मर जिसमें दिया उसमें नहीं है, इसमें ट्रांसफार्मर दिया है। देखिए इसमें किधर भी है क्या इंडक्टर दिख रहा? नहीं है ना किधर भी। किधर ये? इधर कहाँ है? इधर ये कैपेसिटर है, इसमें नहीं है। ये ट्रांसफार्मर है, इसमें डिस्टॉर्शन वाला है ना। इसमें लॉस हुआ तो डिस्टॉर्शन वाला लॉस होती, इसके लिए कैपेसिटर्स दिया है। यहाँ दिख रहे ट्रांसफार्मर के पास एक कैपेसिटर, ये एसी इनपुट है, यहाँ पे एक कैपेसिटर दे देखिए ग्रे कलर का है ना। इसमें नॉइज फिल्टर नहीं है, ये ट्रांसफार्मर है। इसमें सिर्फ वो इंडक्शन वाला ही लॉसेस होता है। ये तो छोटा वाला है, कम कैपेसिटी, उसके हिसाब से इधर रेक्टिफाई करने के लिए इधर एक कैपेसिटर दे दिया, खत्म, रेक्टिफाई हो गया इधर, तो इसमें जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें देखिए एक कैपेसिटर एक इंडक्टर दिया, क्योंकि इसमें एसएमपीएस है। एसएमपीएस क्या करती? मॉसफेट ऑन ऑफ होती, इसके लिए इसमें इंडक्टर दिया। वो पैसिव पावर फैक्टर करेक्शन सर्किट है वो। ये ट्रांसफार्मर है, इसमें नहीं है। समझ में आ रहा है ना जी? पावर फैक्टर ये अपना पीसीबी बोले तो चलने के लिए ऐसा नहीं है, वो क्या हार्मोनिक्स क्वालिटी, पावर क्वालिटी इंप्रूव होने के लिए। ये पीसीबी यूज के लिए नहीं है, क्वालिटी इंप्रूव होने के लिए। क्वालिटी इंप्रूव हो तो ये पीसीबी भी परफॉर्मेंस अच्छे देते ना। डिस्टॉर्शन हार्मोनिक्स समझ में आया ना अभी डिफरेंस? उसमें नहीं है, इसमें है। डिस्टॉर्शन में ऐसा होता, सिर्फ फेज एंगल चेंज होता। इंडक्टर्स लगाए तो ज्यादा, ये थोड़ा दूर होता, और कैपेसिटिव लोड है तो और आगे जाता। तो इसलिए कैपेसिटर्स इसको रेक्टिफाई करने के लिए यूज करते। ये दूर जा रहा है, कैपेसिटर डाले तो ये सही हो जाता, ऐसा आ जाता करंट, ठीक है, वोल्टेज करंट इक्वल हो जाता। इसलिए इंडस्ट्रीज में, बड़े बिल्डिंग्स में पावर फैक्टर करेक्शन के लिए कैपेसिटर बैंक्स यूज करते। ये अपना हार्मोनिक्स, ठीक है। ये सिर्फ कैपेसिटर चार्ज डिस्चार्ज होने वजह से ऐसा हुआ।
लोड भी नहीं है, सिर्फ कैपेसिटर चार्ज डिस्चार्ज, क्योंकि उसमें क्या है बड़े कैपेसिटर से ना वो चार्ज डिस्चार्ज हुआ तो इसका करंट ऐसा होता। ये अपना इनपुट वोल्टेज फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर डाले तो ऐसे ही होता ना, और ये डीसी, ठीक है। ये चार्ज डिस्चार्ज का टाइम में ऐसा हो रहा। ये अपना सिंपल ब्रिज रेक्टिफायर कैपेसिटर, ये पूरा हार्मोनिक्स, ये पूरा टाइप से वो डिपेंड करता है इक्विपमेंट के ऊपर। इक्विपमेंट एसी है तो एक तरफ का रहता, कंप्यूटर का एक जैसा आता, ऑडियो एक जैसा आता, जैसा अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस है ना, उसके हिसाब से अलग अलग हार्मोनिक्स फॉर्म होता। उसके हिसाब से वो पर्टिकुलर सर्किट में वो करेक्शन सर्किट डिजाइन करेगा। बिलो 75 वाट है तो नहीं रहता पावर फैक्टर करेक्शन सर्किट, अबव 75 वाट है तो रहता। पैसिव टाइप, एक्टिव टाइप। पैसिव बोले तो उसके लिए अलग से चलाने के लिए सर्किट की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसमें इंडक्टर कैपेसिटर डाल देते, हो गया रेक्टिफाई। एक्टिव में ये पैसिव, कल दिखाया था ना, एक डाइकिन पीसीबी में दिया है और इसमें भी दिया है, ठीक है। रेक्टिफाई हुआ तो करंट ऐसा आता अच्छे से। एक्टिव में इंटरलीविंग, बूस्ट मोड, टोटेम पोल, 3 टाइप्स। हाँ, इसमें ब्रिज रेक्टिफायर नहीं रहता। एसी में, एसी सर्किट में रहता ये। एक कल दिखाया ना डाइकिन, अगर ये काम नहीं कर रहा बोले तो क्या हो सकता प्रॉब्लम? पहले बोलिए, ये काम नहीं करेगा तो क्या होता? पीसीबी ऑन होता, कंप्रेसर चलता, चल के ऑफ हो जाता, कंप्रेसर चल के ऑफ हो जाता। अगर आप एम्प्टी कंप्रेसर लगाए तो पता नहीं चलता। एक एक पीसीबी में डिजाइन एक एक की तरफ रहता। एम्प्टी कंप्रेसर लगाए तो वो वेट करेगा, वो उतना हार्मोनिक्स आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। वो वेट करके देख के चालू करेगा सर्किट को। तो हर बार एम्प्टी कंप्रेसर में मालूम नहीं होता एक एक पीसीबी में। जैसा इसमें जो डाइकिन दिखाया ना, उसमें एम्प्टी लगाए तो मालूम नहीं होता। लोड लगाना है, लगा के देखना पड़ता आपको। आधा घंटा ऐसा कंटिन्यू चलते रहता, एरर भी नहीं आता। लोड लगाए तो इमीडिएटली वो लोड के हिसाब से ये सर्किट ऑन होता, क्योंकि यहाँ पे रेफरेंस वोल्टेज भी कम हो गया ना। लोड लगाए तो ये वोल्टेज कम होगा, रेफरेंस वोल्टेज। ये आउटपुट वोल्टेज है, वो पीएफसी सर्किट का आउटपुट है। ये वोल्टेज भी मेंटेन करेगा, सेम टाइम आपका रिपल्स जो उसमें आ रहा है हार्मोनिक्स, उसको भी डिस्ट्रॉय करेगा, उसको भी मेंटेन करेगा अच्छे से। वो किसके हिसाब से करेगा? एक तो लोड है, दूसरा इसको रेफरेंस लेके वोल्टेज रेफरेंस, ये वेव फॉर्म के साथ साथ वो चलेगा। ऐसा मर्जी से पूरा बूस्ट नहीं करेगा, ये वेव फॉर्म के साथ साथ। वो वेव फॉर्म फीडबैक कहाँ ले रहे हैं? यहाँ, ठीक है। यहाँ पे रेफरेंस वोल्टेज, इसको बोलते रेफरेंस। यहाँ पे क्या रहता? ये रेफरेंस कंट्रोलर का मालूम होने के लिए यहाँ पे कौन सा सर्किट रहता? नहीं जी, ये वोल्टेज है यहाँ पे 230 वोल्ट है, यहाँ प्योर। हाँ, वोल्टेज डिवाइडर। यहाँ पे एक वोल्टेज डिवाइडर रहता है ना। वोल्टेज डिवाइडर खराब होता, वोल्टेज डिवाइडर्स खराब होता, रेजिस्टर्स रहता ना उसमें, वो रेजिस्टर्स खराब होता। यहाँ पे ये वोल्टेज डिवाइडर भी खराब है तो कंप्रेसर चालू होके बंद होता। अगर ये वोल्टेज रेफरेंस है, वो वोल्टेज सेंसिंग के लिए भी, अगर इनपुट वोल्टेज लो है तो कट ऑफ होना करके सेफ्टी उसमें लॉजिक लगा है समझो कंट्रोलर में, उस टाइम में एरर आता लो वोल्टेज करके। लो और हाई वोल्टेज, नहीं तो लो वोल्टेज, एरर आता, कंप्रेसर चालू भी नहीं होता। उस टाइम में हम सोच सकते कि ये इनपुट वोल्टेज रेफरेंस में कुछ तो गड़बड़ है। तो सीधा किधर जाना? इनपुट वोल्टेज रेफरेंस कहाँ पे है देखना, ठीक है। पीसीबी ट्रेस करे तो मालूम हो जाता
एसी सप्लाई कहां से स्टार्ट होता, यहां से स्टार्ट हो रहे हैं ना एसी, ऐसे जा रहे हैं ना, ऐसा ऐसा जाके ब्रिज रेक्टिफायर का आ रहे हैं ना, फिर ब्रिज रेक्टिफायर से ऐसा ट्रेस करे तो यहाँ एक मिला, हर एक पीसीबी में ऐसा ट्रेस कर लेना, ठीक है। तो कैसा भी इनपुट में ही रहता, अगर आउटपुट डीसी लिंक एरर, डीसी वोल्टेज एरर, डीसी वोल्टेज लो ऐसा है तो ये वाला, एसी वोल्टेज ले तो ये वाला, ठीक है। वो एरर के हिसाब से हम सर्किट में वो सेक्शन में जाना, ठीक है। ये दोनों शॉर्ट है तो आनी नहीं होता पीसीबी, ये शॉर्ट है तो क्या है, यहाँ पे क्या है नेगेटिव है ना, इस तरफ पॉजिटिव है, ये शॉर्ट हो गया तो पीसीबी डेड है पूरा, ठीक है। ऑन नहीं आता, आईजीबीटी चेक कर लेना। अगर रनिंग में शॉर्ट सर्किट हुआ तो ये शंट भी ओपन होता, बाकी कल दिखे ना वो सर्किट वो भी खराब होता, वो देख लेना। इसका गेट का एक सर्किट रहता, वो भी खराब होने का चांस रहता, वो भी देख लेना। छोटा सा शंट रेजिस्टर कैसा बचाना, शंट रेजिस्टर वो लोड में रहता, दिखा है ना, शंट रेजिस्टर ऐसे ही रहता, ऐसा ही रहता, शंट रेजिस्टर इनपुट में रहता, कुछ नहीं रहता इसमें। इसमें तो लिखा देखे RSV, RS लिखा ना, RS शंट रेजिस्टर, हाँ मालूम हो जाता जी, देखे तो आपको आइडिया आ जाता वो शंट रेजिस्टर करके, वो मोटा ही रहता कैसा भी, क्योंकि पूरा लोड उस पे रहना, शंट रेजिस्टर का ऊपर ही लोड रहता ना पूरा, देखे तो मालूम हो जाता शंट रेजिस्टर, या तो ऐसा रहता नहीं तो ऐसा रहता, अच्छा थ्रू होल वाला ही तो ऐसा रहता, ऐसा व्हाइट कलर में, ये तोशिबा पीसीबी ये वाला मिलता नहीं सर, सेंट रेजिस्टर वो नहीं मिलता नहीं, मिलता, उसको वैल्यू आइडेंटिफाई करना, इसमें तो है 0.025 ओम्स, तो ये वैल्यू का डालते तो चल जाता, हाँ हो जाता, उसके ऊपर का ये वैल्यू से ऊपर वाला भी डालते चल जाता नहीं है। शंट रेजिस्टर जो डिजाइन है वही डालना सेम, ऊपर हो नीचे हो गया तो क्या होता, उसका अंदर ड्रॉप वोल्टेज चेंज हो जाएगा ना, आप रेजिस्टर का वैल्यू चेंज करेगा ड्रॉप वोल्टेज चेंज हो जाएगा, बोले उसका कैलकुलेशन ही चेंज हो जाएगा ना, पूरा एम्प्स कैलकुलेशन ही चेंज हो जाएगा, पूरा कैलकुलेशन चेंज हो गया तो माल फंक्शन। हाँ, ये जो सर्किट्स मैं 2-3 दिन से जो सर्किट्स बोल रहा हूँ ना, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करना, जो है वही। आप चेंजेस किस में कर सकते हैं, ये आईजीबीटी है, ये 30 एम्पियर का है तो 50 एम्पियर का डाल सकते हैं, लेकिन ये कैलकुलेशंस जहां पे हो रहे हैं ना उसमें चेंजेस नहीं करना। इवन इसमें भी जो ये वोल्टेज डिवाइडर्स है ना, ये डिवाइडर्स में भी चेंजेस नहीं करना, जो है वैल्यू सेम वैल्यू डालना। चेंज हो गए तो पूरा कैलकुलेशन चेंज हो जाएगा ना, उसका कंट्रोलर को जो समझने का लैंग्वेज है चेंज हो जाएगा, ये सेम वायर डाल सकते हो, वायर डाल केबल पे लोड डाल के उसकी वैल्यू निकाल के डालना पड़ेगा। हाँ, उसका ड्रॉप वोल्टेज देख लेना, और ड्रॉप वोल्टेज देखने के टाइम में आप नॉर्मल मीटर प्रोब्स, नॉर्मल वायर नहीं लगाना, मोटा वायर ले लेना, क्योंकि वायर में भी वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा ना, फिर वो वायर गर्म होता, आप चेक करने के टाइम में वायर गर्म होता, आप स्टार्टिंग में वोल्टेज चेक करें तो एक रहता, वो वायर गर्म होने के बाद चेंज हो जाता, हीट हो गए तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़े तो वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो इसमें मोटा वायर जैसा 4 स्क्वायर mm वायर, 2.5 स्क्वायर mm अच्छा वायर लगा के अच्छे से शोल्डर करके दोनों पॉइंट चेक करना वैल्यू। लगाया बस चेक करना। हाँ, वायर हीट हुआ तो भी वैल्यू चेंज हो जाएगा, तो एग्जैक्ट वैल्यू चेक करके डालना, नहीं तो एम्प्स कैलकुलेशन में चेंजेस हो जाएगा।